हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 24। आपको नशा हो गया है, अब आप खाना खाकर सो जाइए। ठीक है, खाना लगा दो, सतीश बोला। सतीश खाना खाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। सावित्री को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी की तरफ जाकर खड़ी हो गई। आसमान में तारे चमचमा रहे थे। सावित्री तारों को देख रही थी। तभी सावित्री ने देखा आसमान में बिल्कुल लाल घटा छाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से खून बरसने वाला हो। बिजली की कड़कड़ाहट बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। सावित्री का मन बहुत घबरा रहा था। रह रहकर उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। कुछ देर खड़ी रहने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। सावित्री पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था। तभी सावित्री के पीछे की तरफ धुआं उठना शुरू हो गया और वह धुआं देवराज के आने का संकेत था। देवराज, तुम और इतनी रात को यहाँ कैसे? सावित्री ने पूछा। क्या वह सावित्री सोई नहीं? देवराज बोला। नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही। आज मौसम को देखो कैसे भयावह हो गया। मुझे तो अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज रात कुछ बुरा होने वाला है। सावित्री उदास होकर बोली। देवराज, तुम्हारी परेशानी बेमतलब की नहीं है। ये मौसम का ऐसा बदल जाना प्राकृतिक घटना नहीं है, ये बुरी शक्तियों का संकेत है। आसमान में लाल बादल हो जाना, जानवरों का रोना, ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिर मरने वाला है। सावित्री, ये क्या बोल रहे हो? आज फिर? देवराज, हाँ, आज फिर बुरी शक्ति अपने शिकार पर निकली है। तुम्हारी सभी सहेलियां कहाँ हैं? देवराज सावित्री से पूछता है। सावित्री, वो सभी नेहा के साथ उसके घर पर हैं। क्यों, क्या हुआ? देवराज, नेहा को कॉल करो, बोलो कि सभी साथ में रहना, कोई भी कहीं अकेली न जाए। सावित्री, आखिर क्यों? देवराज, फोन करो तो ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए। सावित्री ने नेहा को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से नेहा फोन उठाकर बोली। नेहा, हेलो दीदी, आपने देर रात कॉल क्यों किया? उधर सब ठीक तो है? सावित्री, हाँ सब ठीक है। एक बात बताओ, मीना, शिवानी, नलिनी, मेघा, अंजलि, अनु सभी को बोल देना कोई भी अकेली कहीं नहीं जाए। नेहा, क्यों, क्या हुआ? क्या कोई टेंशन की बात है? सावित्री, नहीं, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन स्नेहा का हत्यारा अभी पकड़ा नहीं गया है। ऐसा ना हो कि। नेहा सावित्री की बात काटते हुए बोले कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम सब साथ ही हैं। एक मिनट, शिवानी, मीना कहाँ है? क्या हुआ, क्या मीना तुम्हारे साथ नहीं है? सावित्री चिंतित होते हुए बोली। अरे दीदी, अभी तो यहीं बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो। पागल ही, मौसम भी खराब हो रहा और अकेली ही निकल गई। नेहा सावित्री की बात का जवाब देते हुए बोली। चल ठीक है, तुम सब ध्यान से रहना और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। ये बोलकर सावित्री ने फ़ोन रख दिया। देवराज, क्या हुआ, क्या मीना उसके साथ नहीं है? सावित्री, नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। देवराज, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी से मीना को कॉल लगाओ। सावित्री, अरे हाँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा जो मैं ये सोचती। सावित्री ने कॉल करा। हेलो मीना, तुम कहाँ हो? सावित्री बोली। मीना, मैं घर जा रही हूँ, माँ अकेली है, पिताजी शहर गए हैं। लेकिन मुझे इतनी रात को मेरी याद कैसे आ गई? क्या वह कोई ज़रूरी बात है क्या? सावित्री, मौसम इतना खराब हो रहा है और तुम इतनी रात को घर जा रही हो। मीना, मैं जब वहाँ से निकली थी तब तो मौसम ठीक ही था, ये तो अचानक ही बदल गया है यार। तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई भी है? सावित्री ने पूछा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हमारे साथ में कोई हो। मीना ने सावित्री की बात का जवाब दिया। तुम वापस नेहा के घर जाओ जल्दी। सावित्री घबरा कर बोली। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम अभी तक सुबह वाली बात नहीं भूली हो। मीना बोली। तुम आराम से सो जाओ, मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल कर दूंगी। चल अब मैं रखती हूँ, मीना बोली। नहीं, तुम मुझसे बात करती हुई चल, मुझे नींद भी नहीं आ रही, सावित्री बोलती है। ठीक है यार, मीना बोली। अरे ये इतनी रात को गली में कौन खड़ा है? सावित्री, सुन, मैं बाद में बात करती हूँ। तेरे सामने कौन है? सावित्री चिंतित होते हुए बोली। रुक, पूछती हूँ। हेलो भैया, आप कौन हो? वो आदमी पीछे घूमा। उसका चेहरा देखकर मीना बोलती, अरे आप यहाँ इतनी रात क्या कर रहे हो? राणा, इतना ही बोल पाई थी मीना। उस आदमी ने उसके करीब आकर उसके होठ पर उंगली लगा दी और गर्दन हिलाकर नाम न लेने का इशारा किया। कौन है वहाँ? मीना। अरे कोई नहीं, तू तो फालतू में डर जाती है, मीना ने सावित्री की बात का जवाब दिया। सुन, अब मैं फ़ोन काट रही हूँ, मैं घर आ गई हूँ, मीना ने फ़ोन रखते हुए कहा। देवराज जी, एक काम करोगे? सावित्री ने देवराज को बड़ी विनम्रता से कहा। हाँ बोलिए, देवराज ने जवाब दिया। सावित्री, आप एक बार मीना को देख कर आइए, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी है, जिसका नाम लेते लेते वो रुक गई। आप जाइए और उसको देख कर आइए। देवराज, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ही देख कर बता देता हूँ। देवराज ने आंखें बंद की और बोलता है।
मैं मीना के पीछे ही हूँ। वो अकेली किसी से बातें करते हुए जा रही है। अकेली बात कर रही है मतलब? थोड़ा पास जाकर सुनो क्या बोल रही है वो। अरे ये तो राणा है, ये मीना के साथ क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। देवराज सावित्री को आंख को देखा हाल बता रहा था। देवराज की रूह धुएं में बदलनी शुरू हो गई। सावित्री चिंतित हो गई। देवराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद नहीं जा रहा, कोई शक्ति है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप वापस आ जाइए, आंखें खोलिए देवराज जी। देवराज ने आंखें खोली। ये क्या हो रहा था मुझे? मैं राणा तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आदर से ताकत मुझे उसके पास जाने से रोक रही थी। देवराज सावित्री को बोला। कैसी ताकत? सावित्री बोली। काली दुनिया की शक्ति मुझे खुद की तरफ आकर्षित कर रही थी। मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये शक्ति केवल नारी जीव की ही हो सकती है। नारी जीव तो क्या राणा नारी जीव है? सावित्री बोली। मुझे नहीं पता, तुम मीना को कॉल करो, देवराज बोला। ठीक है। सावित्री ने मीना को कॉल करा। मीना ने फोन देकर बोली लो सावित्री का फोन आ गया वापस। फोन काट दो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की बातें अधूरी रह जाए। राणा मीना की तरफ इशारे करके बोला। मीना भी जैसे राणा की बातों से मंत्र मुक्त हो चुकी थी। जल्दीबाजी में फोन कटने के बजाय उसकी उंगली हरे बटन पर दब गई। उसने सोचा फोन कट गया। फोन कटा नहीं बल्कि फोन चालू हो गया था। मीना इस बात से अनजान थी कि फोन चालू है। सावित्री हेलो हेलो करती रही लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस मीना और राणा की आवाजें आ रही थी। मीना आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? राणा मैं हत्यारे की तलाश में यहाँ आया था। इतनी बेरहमी से हत्या करने वाला कोई साइको किलर ही हो सकता है। मीना हाँ सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा था उसकी लाश देखकर। राणा तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मीना मैं आपका मतलब नहीं समझी। राणा तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? मीना बोलिए। राणा इतने खराब मौसम में एक औरताइन सुनसान सड़क पर है। आप जैसे जवान कमसीन हसीन लड़की को अकेले नहीं आना चाहिए। मीना मैं और हसीन? मजाक मत कीजिए सर। राणा सच में तुम बहुत सुंदर हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार निर्मल के घर पर देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा वीरान पड़ी जिंदगी में किसी की कमी थी वो मुझे मिल गई हो। मीना फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो सर। राणा कुछ बोलते उससे पहले मीना बोली मेरा घर आ गया। राणा ओके टेक के और अकेले बाहर मत निकला करो, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मीना सर मौसम खराब है, मौसम के ठीक होने तक आप हमारे घर पे ही रुक जाइए। राणा नहीं मुझे अब जाना होगा। मैं तो उस टाइम ही घर जाने वाला था, फिर तुम्हें देखा तो रुक गया। मीना मैं कुछ नहीं जानती, आप अंदर आ रहे हो। तभी आसमान में जोर से बिजली की कड़कड़ाहट हुई। बिजली की कड़कड़ाहट इतनी तेज थी कि किसी का भी सीना खौफ से सहम जाए। बिजली की कड़कड़ाहट से मीना डर से राणा के सीने से चिपक गई। राणा की आंखों में खून उतर आया। उसकी जीभ होठों के चारों तरफ फिरने लगी। उसने मीना की पीठ पर उंगलियां फिराना शुरू कर दिया। जैसे जिसे वो मीना के जिस्म पर हाथ फेर रहा था वैसे ही मीना के जिस्म में सिहरन दौड़ रही थी। मीना ने खुद को संभाला और मीना ने जैसे ही राणा की आंखों में देखा तो एक भयावह दिख रही थी। लाल सुर्ख आंखें देखकर वो बहुत डर गई। उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली कौन हो तुम? मीना चिल्लाकर बोली मैं हूँ मीना जी, राणा। मीना ने राणा को पलट कर देखा तो उसे देखती ही रह गई। अभी अभी आपकी आंखें कितनी शैतान की तरह हो गई थी। राणा अरे मीना जी आप क्या बोल रही हैं? मेरी आंखें शैतान की तरह दिखने लगी? हम शैतान भी बन गए अब? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। आइए ना सर अंदर आइए। मीना ने देवराज को अंदर बुलाते हुए कहा। नहीं रहने दीजिए, आपके परिवार के लोग मुझे देखकर तुमसे सवाल करेंगे। राणा बोलता है मेरे घर में अभी कोई नहीं है, मैं तो घर में अकेली हूँ। माँ की तबीयत खराब थी तो पिताजी उन्हें को दिखाने गए हैं। माँ ने बोला था कि घर सूना मत छोड़ना, इसलिए मैं इतनी रात को घर आ गई। अच्छा एक शर्त पर ही अंदर आऊँगा। राणा बोला मुझे आप हर शर्त मंजूर है। मीना राणा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली सोच लीजिए कहीं मैं आपसे आपकी जान न मांग लूं। राणा मुस्कुराते हुए बोला पुलिस वाले जान लेने लग जाएंगे तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? एक कप चाय पिला दो तुम्हारे गर्म और मुलायम हाथों से। राणा मीना को हाथ को दबाते हुए बोला जरूर साहब, आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मीना ने अपने बैग कंधे से उतारकर सामने टेबल पर रखा और फिर चाय बनाने चली गई। राणा सामने दीवार पर लगी फोटो देखने लगा। तभी उसने देखा बाहर बारिश होने लगी। राणा जल्दी से गेट की तरफ गया, उसने गेट बंद कर दिया। मीना चाय लेकर आई। वो चाय देने के लिए राणा के सामने जैसी ही झुकी तो उसकी साड़ी का पल्लू हट गया। क्या करेगा राणा मीना के साथ, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। दोस्तों ये था नाजायज रिश्ता भाग 24। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न